रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान, ये चित्त की व्यग्रता के साथ साथ चित्त के लिए निरंतर जो है पीड़ा, आर्त ऋतिर्भावम मार्तवम, पीड़ा पैदा करता है। तो दूसरी ओर यही परिणाम क्रूरता भी पैदा करते हैं, अशुभ कर्म के बंध के कारण होते हैं। इसलिए ध्यान के पहले मैंने आपको इन अशुभ ध्यानों के बारे में बताया कि आपके ये ध्यान छूट जाएं, हम अप ध्यान से बचें। किसी भी विषय को लेके, किसी परिग्रह को लेके, किसी बात को लेके अपना मन ना बिगाड़ें। अपने चित्त की शुद्धि रखें, अपने विचारों की शुद्धि रखें। और आज मैं चल रहा हूँ धर्म ध्यान की तरफ। जो ध्यान धर्म करने से हो, जो ध्यान पुण्य के कार्य करने से हो, जो ध्यान तुम्हारे लिए शुभ कर्म करने से हो, वो सारे के सारे कार्य कर्म धर्म ध्यान के अंतर्गत आते हैं। ऐसे कार्य करो जिससे हमारे लिए जीवन में कोई अशुभ ना हो, शुभ ही शुभ हो। और वो शुभोपयोग की क्रियाएं जब अपने जीवन में आती हैं तब हमारे लिए शुभ ध्यान भी होता है, उससे धर्म ध्यान भी होता है। करो, आप क्रियाएं करो, धर्म के लिए हैं, किंतु धर्म की क्रियाएं भी ध्यान से करो। आचार्यों ने देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान की ये क्रियाएं जो कही हैं, ये धर्म ध्यान है। किंतु इन धर्म ध्यान की क्रियाओं को थोड़ा ध्यान से तो करो। कहीं ऐसा ना हो कि पूजा आप कर रहे हो और पूजा के भाव और कहीं हैं। आप मंदिर में बैठे हैं किंतु विचार और कहीं चल रहे हैं। हाथ में अष्टद्रव्य की थाली है, अर्घ है, हाथों में जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल लिए हुए हों और मन कहीं दूसरी तरफ भटक रहा है। काहे से तुम धर्म की तरफ चल रहे हो और विचारों से किसी और तरफ चल रहे हो, वचन और कहीं जा रहे हैं। यहाँ ध्यान की वह परिभाषा घटित नहीं हो पाएगी जो हमें एकाग्र चिंता निरोध हो। एकाग्रता पूर्वक जो तुम्हारा ध्यान लगेगा, जो पूजा का फल मिलेगा, जो स्वाध्याय, जो गुरु पास्ती का फल तुम्हें एकाग्रता से मिलेगा, उस समय मन को भटकाना नहीं है। ये मेरा चौके में हम देखते हैं, आहार देते वक्त लोगों का ध्यान कितना एकाग्र होता, मतलब कहीं भटकता ही नहीं है। उनका ध्यान सिर्फ एक ही है कि साधु का आहार निरंतराय हो। उनका ध्यान एक ही है कि साधु की अंजलि खाली न रहे। उनका ध्यान एक ही है कि साधु का स्वास्थ्य ठीक रहे। आहार के समय आहार देने वाले का ध्यान एक ही है कि हम इस तरह से रसोई बनाएं जिससे साधु का स्वास्थ्य ठीक रहे। हम ऐसे आहार दें कि उनका अंतराय ना हो। ये एकाग्रता नहीं है तो क्या है? साधुओं को अंतराय से बचाना, साधुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, साधुओं के रत्नत्र और संयम की वृद्धि का भाव मन में होगा, तभी उसके लिए आहार दान देने का फल मिलता है। और ये आहार दान एकाग्रता का परिणाम है, वो तुम्हारे लिए शुभ फल देगा। उस समय तुम्हारे अशुभ कर्मों की निर्जरा भी करेगा। आचार्यों ने कहा कि आज्ञा, अपाय, विपाक, संस्थान, विचयाय धर्मम। ये धर्म ध्यान कहाँ से शुरू होगा? सबसे पहले आज्ञा, विचय। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वो ऐसा ही है, वो अन्यथा नहीं है। आज जिनेंद्र भगवान नहीं है,
आज तीर्थंकर सर्वज्ञ भगवान के उपदेश का उपदेश देने वाला सर्वज्ञ गणधर कोई नहीं है। यहाँ पर कोई केवली श्रुत केवली भी नहीं है, आज कोई अंगधारी भी नहीं है, प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्धि भी नहीं है, आज कोई चरण रिद्धिधारी भी नहीं है। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहां पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।